A very cool morning to you all, gentlemen। आपका EVS का कुछ दिन पहले चैप्टर फर्स्ट द फैमिली आपका गया हुआ था, ठीक है। ये चैप्टर आपका गया हुआ था व्हाट्सएप पे, उसको मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला, आज यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। आज हम उसी का सेकेंड पढ़ाने जा रहे हैं, पार्ट 2। चैप्टर फर्स्ट ही है आपका, और उसमें हम लोग पिछले में व्हाई वी नीड फैमिली तक पढ़े थे कि हम लोगों को फैमिली की क्यों जरूरत है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवर रिलेटिव्स, ठीक है। तो इसमें आप अपना एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जब इसको हम पढ़ा देंगे अवर रिलेटिव्स, तो उसमें आप खुद का एक एग्जाम्पल लेंगे, और जैसे जैसे बुक में दिया हुआ है अवर रिलेटिव्स वैसे ही आप भी करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं रिलेटिव्स होता क्या है, किसको हम रिलेटिव्स बोलेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है अवर रिलेटिव्स। जैसे हम सुने अवर रिलेटिव्स, इससे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर रिलेटिव होते क्या है। चलिए पढ़ते हैं। The people who relate to us as family member are called relatives। जो people हम लोग से रिलेटेड है एज ए फैमिली मेंबर की तरह हम लोग रिलेटिव्स तो बहुत सारे हैं। आपके टीचर आपसे रिलेट हैं, लेकिन फैमिली मेंबर तो नहीं है ना, रिलेटिव्स नहीं होंगे। वैसे पर्सन जो आपसे रिलेट है आपके फैमिली मेंबर की तरह, उसको हम लोग रिलेटिव्स बोलेंगे। तो आपका एक यहाँ से क्वेश्चन हो गया रिलेटिव्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसका आप लिखेंगे। एवरीबडी रिलेट्स टू ईच अदर ऑफ हिज और हर फैमिली इन सम वे। हर कोई किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से रिलेट है, वो खुद से या अपनी फैमिली से एक तरह से रिलेट है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जो बिना रिलेटिव्स का है, ठीक है। अब देखिए, लेट अस सी हाउ प्रिया इज रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ हर फैमिली। अब हम लोग को देखना है, एक एग्जांपल लिया गया है प्रिया का, वो कैसे अपने फैमिली से रिलेट है, ओके। बोल रहा है, प्रिया बोल रही है आई एम प्रिया, मैं प्रिया हूँ। द फॉलोइंग पीपल आर द फैमिली मेंबर्स। अब कुछ पीपल का दिया हुआ है, वो लोग क्या है, उसके फैमिली मेंबर्स हैं। मिस्टर नारायण जैन इज माई फादर्स फादर। जो मिस्टर नारायण जैन है वो प्रिया के पिता हैं, मतलब प्रिया के कौन हुए बच्चों, दादाजी। सो ही इज माई ग्रैंडफादर। तो आप भी लिखेंगे, अगर आपके दादाजी का नाम सपोज कीजिए सुरेश है, तो आप लिखेंगे मिस्टर सुरेश मिश्रा इज माई फादर्स फादर, सो ही इज माई ग्रैंडफादर। ऐसे आप खुद भी लिखेंगे, ठीक है। मिसेस सुमित्रा जैन इज माई फादर्स मदर। मिसेस सुमित्रा जैन जो है वो प्रिया के पापा की माँ है, सो क्या हो जाएगा, वो प्रिया के लिए उसकी ग्रैंड मदर हो जाएंगे। तो आप भी लिखेंगे, जैसे लिखेंगे मिसेस सावित्री इज माई फादर्स मदर, सो मिसेस सावित्री इज माई ग्रैंड मदर, ओके। दे आर माई लविंग ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई एम देयर ग्रैंड चाइल्ड। आप क्या हो गए उन लोगों के लिए, ग्रैंड चाइल्ड हो गए। तो बोल रहे हैं कि दे आर लविंग ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग बहुत प्यारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एंड आई एम देयर ग्रैंड चाइल्ड, मैं उनका ग्रैंड चाइल्ड हूँ। मिस्टर रजत जैन इज माई ग्रैंडफादर्स सन। अब देखिए, मिस्टर रजत जैन इज माई ग्रैंडफादर सन, उसके दादाजी के बेटे हैं। तो आपके कौन होंगे बच्चों, मिस्टर जैन आपके कौन होंगे, ही इज योर फादर, ओके। सो ही इज माई फादर। मिसेस आरती जैन इज माई फादर्स वाइफ। मिसेस आरती जैन जो है वो आपके पिताजी की पत्नी है, धर्म पत्नी है। तो आपकी कौन हो गई, माँ, शी इज माई मदर। प्रतीक एंड मानसी आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। जो प्रिया है उसके भाई बहन का नाम क्या है, प्रतीक एंड मानसी। मिस्टर पवन जैन इज माई फादर्स ब्रदर। जो मिस्टर पवन जैन है वो कौन है, प्रिया के पिता के भाई हैं। तो आपके कौन होंगे, आपके पिताजी के भाई आपके कौन लगेंगे, अंकल, ओके। तो ही इज माई अंकल। हिज वाइफ मिस्टर करुणा जैन इज माई, क्या लगेंगे, अगर आपके पिताजी के भाई जो है उनकी पत्नी आपके कौन लगेंगे, आंटी, गुड, ठीक है। तो हिज वाइफ मिसेस करुणा जैन इज माई आंट। नेहा एंड रमन आर माई आंट्स एंड अंकल चिल्ड्रेन। अब आपके अंकल आंटी होंगे, उनके जो बच्चे होंगे आपके कौन होंगे, भाई होंगे, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर, सो दे आर माई कजिन्स, ठीक है।
ये आप समझ गए रिलेटिव्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग। अपने फैमिली में क्या करते हैं, मदर फादर हम लोग का केयर करते हैं, हम लोग के साथ कुछ चीज़ शेयर करते हैं, ठीक है। आप अपने भाई के साथ, जैसे आपके पास डबल पेंसिल है तो अपने भाई को दे दिए, ठीक है, तो शेयर कर रहे हैं ना। तो उसी तरह शेयरिंग और केयरिंग हम लोग देखेंगे। देखिए बोल रहा है शेयरिंग थिंग्स एंड वर्किंग विद द फैमिली मेंबर्स मेक द मेंबर ऑफ फैमिली हैप्पी। बोल रहा है कि अगर हम थिंग्स शेयर करते हैं, ठीक है, और वर्क करते हैं फैमिली मेंबर के साथ, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे को खुश रखते हैं। जैसे देखिए आपका छोटा भाई है, आपके पास एक रसगुल्ला है, ठीक है, आपका छोटा भाई है, आप क्या किए, रसगुल्ला को मुंह में ले लेंगे, उसको वो उदास हो जाएगा ना। यही आप क्या करेंगे, आधा उसको दे देंगे तो क्या होगा, खुश हो जाएगा, ठीक है, आपके दिन भर खुश रहेगा। दूसरे दिन की बात नहीं है, उस दिन तो खुश रहेगा, ठीक है। तो शेयर करने से क्या होता है, एक दूसरे से हम लोग खुश रहते हैं, फैमिली हैप्पी रहते हैं। See how the members of Priya's family help one another। अब है प्रिया के फैमिली मेंबर कैसे एक दूसरे का हेल्प करते हैं, उसको देखते हैं। बोलता है both her parents help each other in their work। अब उसके मम्मी पापा जो हैं एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है। पापा किचन में जाते होंगे, सब्जी काट देते होंगे, मम्मी का हेल्प हो जाता होगा ना। पापा जब ऑफिस जाते होंगे, मम्मी उनका डॉक्यूमेंट या जो भी सामान हो या जूता हो एक जगह रख देती होगी, पिताजी उसको पहन लेते होंगे, पिताजी का हेल्प हो जाता है, ठीक है। They help Priya in her studies, they take good care of her and grandparents। और वो जो उसके पेरेंट्स हैं, प्रिया के पेरेंट्स मतलब प्रिया के मम्मी पापा, वो प्रिया को पढ़ाई में हेल्प करते हैं और अपने पिताजी के मतलब प्रिया के ग्रैंड पेरेंट्स का भी केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। Priya's father also help her mother in household work like cooking and keeping the house tidy। He takes care of Priya's during illness। प्रिया के फादर क्या करते हैं कि उसके मदर का हेल्प करते हैं खाना बनाने में, ठीक है, हाउस को क्लीन रखने में, साफ सुथरा रखने में, और हाउस का जो भी जरूरत का सामान है उसको लाने में हेल्प करते हैं। और ही टेक्स केयर प्रिया ड्यूरिंग इलनेस। और जब प्रिया कभी बीमार पड़ती है तो उसके पिताजी उसका बहुत ध्यान रखते हैं। प्रियाज ग्रैंडफादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। प्रिया के ग्रैंडफादर क्या है, उस फैमिली के सबसे बूढ़े आदमी हैं, ठीक है, सबसे बूढ़े आदमी हैं मतलब सबसे बड़े हैं, ठीक। फैमिली, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। और जो फैमिली में सबसे बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, इज द हेड ऑफ द फैमिली, और वो फैमिली के हेड हैं। प्रिया के पापा कुछ करेंगे तो उससे पहले पूछेंगे पिताजी ऐसा ऐसा काम है, क्या इसको करें या ना करें, आप पूछते हैं ना, ठीक उसी तरह। ही टेल्स प्रिया स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल एंड ग्रेट इवेंट्स ऑफ द पास्ट। ही ऑल्सो मेक हर लर्न मोरल वैल्यूज। और प्रिया के ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उसको पास्ट की पीछे भूतकाल की घटनाओं को बताते हैं, हमारे देश के जितने देश प्रेमी रहे हैं, ठीक ना, देश के लिए जान दिए हैं, देश की आज़ादी में उनके वीरों की किस्सा कहानी सुनाते हैं, उसको मोरल वैल्यूज देते हैं कि समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे बात करना है। जैसे आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, सुबह में उठ के अपने मम्मी पापा को प्रणाम करते हो ना, वैसे ही वो सब संस्कार कहाँ से आता है, उसके दादाजी उसको सिखाते हैं। Priya helps her mother in the kitchen. She brings things from the market. She entertains guests. She and her brother waters the plants. She fetches medicines for her grandmother. प्रिया जो है अपनी मदर का हेल्प करती है किचन में, खाना बनाने में, जो भी सामान मार्केट का होता है, बगल की दुकान का, मम्मी आपको बोलती है बेटा जाओ दुकान से सामान ले आओ, वैसे प्रिया भी दुकान से जाती है, सामान लेके आती है अपने मदर के लिए। अपने छोटे भाई के साथ वो क्या करती है, जो गार्डन लगाए हुए हैं, आपके स्कूल में है, आपके घर पे भी कुछ फूल लगाए होंगे, तो उसमें पानी देती है, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। और सी फेसेस मेडिसिन फॉर हर ग्रैंड मदर। और उनकी ग्रैंड मदर जब बीमार पड़ती है तो उनके लिए दवाई ला करके बगल से देती है, ठीक है। देखिए एक नीचे दिया हुआ डिड यू नो, उसमें क्या है, द कस्टमरी ग्रीटिंग्स इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग योर palms टुगेदर एंड विथ अ स्लाइट नोड ऑफ द हेड सेइंग नमस्ते। हम लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ करके थोड़ा सा हेड को नीचे करके क्या बोलते हैं, नमस्ते, ठीक है। ये ग्रीटिंग्स है, लोगों को करना चाहिए। अब देखिए फन विद द फैमिली, फन विद द फैमिली, ठीक है, आपका एक फिर से टॉपिक है। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दे रहे हैं बच्चों आज, ठीक है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, या फिर यहीं तक रहने दें, अगले में करेंगे कंप्लीट। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा,
फिर अगले लेक्चर में आपका इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। इसको पढ़िए, इससे रिलेटेड जैसे रिलेटिव्स आ गए या फिर आपकी बुक्स हैं, बुक्स को एक एक लाइन को पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, जो हार्ड वर्ड होता है उसको लिखिए। ओके, आपका जब छुट्टी के बाद यहाँ पे आएंगे 15 अगस्त के बाद, तो आपकी इसमें अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है, आपका कॉपी बना हुआ होना चाहिए। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच।